कृपा अस्तु। श्री शिव परमात्मा देवता प्रियंताम इति शंकर भगवान की। हर हर महादेव। सीटी मारा भी ठीक करो इसको। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशुतोष कपाल पाणी चंद्रमौलेश्वर भूत भावन परम पावन भगवान शंकर के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। श्री शिव शक्ति मंदिर के प्रांगण में स्थापित समस्त देवगृहों के पावन चरणों में सत्सत वंदन। शिव पुराण के पावन पुनीत अवसर पर अनेक किए गए आवाहित देवताओं के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। भगवान की परम कृपा जो आप सब लोग इस दिव्य कथा को श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए। बोलो शंकर भगवान की। हमारे इस आयोजन के मुख्य यजमान परम स्नेही परम शिव भक्त मातृपितृ चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले हमारे श्री नरेंद्र गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना देवी तथा उनके पूज्य पिता श्री अयोध्या प्रसाद जी तथा उनका समस्त परिवार, हमारे परम आदरण परम स्नेह के पात्र हमारे श्री विजय गोयल जी तथा उनका समस्त परिवार, साथ में हमारे श्री शिव शक्ति मंदिर के, मैं नामों से परिचित नहीं हूं, जितने भी पदाधिकारी हैं, समस्त हमारे कर्मठ कार्यकुशल पदाधिकारी वृंद, श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं एवं हमारे प्रिय बंधुओं, माताओं बहनों, बड़ा ही आनंद का दिन। बहुत समय से संकल्प, इच्छा, भावना पल्वित पुष्पित हो रही थी हमारे श्री नरेश जी के अंदर कि हमने शिवपुराण की पावन कथा करानी है। देखिए, किसी वृक्ष के बनने के पूर्व एक बीज का होना आवश्यक है। यदि बीज नहीं होगा तो अंकुर नहीं आएगा, और अंकुर नहीं होगा तो पौधा नहीं बनेगा, और पौधा नहीं होगा तो वृक्ष कहां से बनेगा, और वृक्ष नहीं होगा तो उसमें मधुर फल भी नहीं आएगी। इसलिए हमको उस फल तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि बीज होना चाहिए। किसी भी कार्य में सबसे पहले बीज होता है। नरेंद्र जी के अंदर एक संकल्प बना, और संकल्प ही तो सब कुछ विस्तार है इस सृष्टि का। भगवान शंकर के अंदर संकल्प बना, एको अहम बहुश्याम,
मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। संकल्प में बहुत बड़ा बल होता है। संकल्प करो। संकल्प जैसा बल, संकल्प जैसी शक्ति किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में नहीं है। इसलिए संकल्प करो। कब से संकल्प, कब से भावना पल्लवित और पुष्पित हो रही थी, और भगवान शिव की महती अनुकंपा से आज वो दिन आपके सामने प्रस्तुत है, उपस्थित है। आप भगवान शिव की पावन कथा श्रवण हेतु इस दिव्य प्रांगण में, इस दिव्य हाल में, शिव शक्ति मंदिर के इस दिव्य सुंदर पावन स्थल पर, महोत्सव उस स्थल पर आप सब लोग पधारे हुए हैं, और आपके समक्ष भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। उनकी महिमामयी शिवपुराण की पोथी विराजमान है, और आप निष्ठा और भक्ति भाव के साथ कथा में प्रवृत्त हो रहे हैं। यह बड़े आनंद की बात है। आइए भगवान शंकर की बात आरंभ करते हैं। शंकर शब्द का अर्थ हमारे शास्त्रों में शम उपसर्ग है। शम माने कल्याण होता है। शमम कल्याणम करोति इति शंकरा। बोले किम नाम शंकरा, शंकर किसे कहते हैं? कहा जो शम माने कल्याण, जो कल्याण को देने वाला हो, कल्याण को करने वाला हो, उसको शंकर कहते हैं। जो देव अपने बारे में कभी न सोचता हो, अपने बारे में कभी चिंतन न करता हो, जो केवल देश हित के लिए, केवल समाज हित के लिए, केवल धर्म हित के लिए, जिसका सर्वांग जीवन होता है, सर्वस्व होता है। आप अन्य देवों पर दृष्टिपात करें, उन सबके तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब चिंतन करेंगे तो शंकर एक ऐसे देव हैं कि भोले बाबा अपने लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए, भक्तों के लिए उनका सर्वस्व हुआ करता है, और उन्हीं के लिए वो सर्वस्व किया करते हैं। तो ऐसे भोले बाबा, ऐसे भोलेनाथ, हम उनको हाथ जोड़ के वंदन करें। बोलो शंकर भगवान की वंदे। हम उनको क्या करें? वंदन करें। वंदे वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। वंदे देव, ये मात्र देव नहीं है, महादेव है। रामदेव हैं, कृष्ण देव हैं, विष्णु देव हैं, शंकर महादेव है। शंकर महादेव है। ऐसे देव को सत सत वंदन। बोलो शंकर भगवान की। तो वंदे बोधमयम नित्यम। शंकर कैसे हैं? बोले वंदे देव। वंदे देव है, देवों के देव है। वंदे देव ईश्वर गुरुम, सुरों के, देवताओं के भी गुरु है। बोधमयम नित्यम, शंकर को नित्य बोधमय माना गया है, ज्ञानमय माना गया है। भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं। अन्य देव भोग के देव हैं, लेकिन शंकर ज्ञान देव हैं, ज्ञान के देने वाले। जब भी किसी को ज्ञान की आवश्यकता होती है, मुक्ति की आवश्यकता होती है, मोक्ष की आवश्यकता होती है, तो वो शंकर, भगवान शंकर को बजता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर सभी के गुरु हैं। राम के गुरु, कृष्ण के गुरु, विष्णु के गुरु, हमारे आपके सबके गुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम इमा श्रुतो ही वक्रोपी। ध्यान देना, इनकी कृपालुता का थोड़ा सा विवेचन। इमा श्रुतो ही वक्रोपी, कोई वक्र है, टेढ़ा है, कुटिल है। भगवान शंकर बोले कि आप कुटिल हो, खल हो,
कामी हो, कैसे भी हो, यदि मेरे पास में आ गए तो एमाश्रितोपि, यम आश्रितो, जो मेरे आश्चर्य में आ जाता है, एमाश्रितो ही वक्रोपि, भले वो टेढ़ा हो, भले वो क्यों न कुटिल हो, वक्रोपि। प्रश्न किया भगवान शिव ने ऐसे किस टेढ़े को, किस वक्र को अपनाया है? तो बोले चंद्रा शरबत्र बंदिते, चंद्रमा वक्र है। कैसा है? टेढ़ा है। और यह चंद्रमा को एक बार बोले कलंक भी लगा है। क्या कलंक लगा? बोले अहिल्या की पत्नी को हरण करने में इसका योगदान रहा। संक्षेप में एक बार इंद्र ने समस्त देवों को पूछा कि हमारा जो दिव्य स्वर्गलोक है वह महान है, दिव्य है, सभी के सभी अनुपम रत्न हैं, रत्नों की खान है। बगल में बैठे एक देव ने कहा रत्नों की खान जरूर है, पर एक न्यूनता है। बोले कौन सी न्यूनता है? कि बोले मृत्यु लोक में जितनी सुंदर देवी है वो आपके स्वर्ग में नहीं है। वो कौन सी देवी है आप बतलाएं। इतना कहकर के वो देव चले गए। सब देवों को पूछा, चंद्रदेव ने, इंद्रदेव ने, चंद्रदेव, सूर्यदेव बोले कि मेरे प्रकाश में तो कोई निकलती नहीं है कोई देवी। कौन बताएगा? चंद्रमा की तरफ संकेत किया, ये बता सकते हैं। चंद्रमा से पूछा, चंद्रदेव आप बताओ वो कौन सी देवी है? चंद्रमा ने संकेत किया वो अहिल्या है। मेरा सहयोग करो उसको यहां लाने में। ऐसी कहावत है, ऐसी चर्चा है शास्त्र में कि चंद्रमा मुर्गा बनकर के वहां जाते हैं और वहां जाकर के आवाज दी है। रात्रि के 2 बजे हुए हैं। गौतम ने समझा कि प्रातः काल हो गया है और मुझे स्नान करने जाना चाहिए, क्योंकि मेरा नित्य का नियम है। वो स्नान करने जाते हैं। जब गंगा मैया में गोता मारा, उन्होंने कहा रात के अभी तो 1 बज रहे हैं, आप कहां, कैसे? आवाज आई थी मुर्गा की, अरे वो मुर्गा नहीं है, आप घर पर जाओ, वो चंद्रमा है, तुम्हारे यहां पर छल हो रहा है। उसी क्षण आए, वस्त्र गीले थे, उन गीले वस्त्रों को उठा करके फेंक करके मारा। जो मुर्गा बन के चंद्रमा घूम रहा था, वो गीले वस्त्रों को उठा के जब उसको मारा तो आज भी वो गीले वस्त्रों का धब्बा चंद्रमा में आज भी दिखाई पड़ता है। आकाश की तरफ आप दृष्टिपात करते हैं तो जो चंद्रमा में धब्बा है वो यही कलंक है। ध्यान देना, जिंदगी को बहुत साफ सुथरा जियो, स्वच्छ जियो, पावन जियो। जब देवता भी आज भी उस कलंक को ढो रहे हैं, उस धब्बे को ढो रहे हैं, तो क्या मनुष्य बच सकता है? कभी नहीं। इसलिए जिंदगी मिली है सावधानी के लिए, सतर्कता के लिए। आप किसी भी पुराण को पढ़िए, भागवत को पढ़िए, तो वहां बार बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी सावधान करते हैं। भगवान शंकर स्वयं कथा कह रहे हैं, बार बार नंदीश्वर को सावधान करते हैं, नारद को सावधान करते हैं। जीवन का मतलब है सावधानी। जीवन का मतलब है सावधान होकर के, सतर्क होकर के जीवन को जियो। जीवन में कहीं भूल, कहीं त्रुटि नहीं हो जानी चाहिए। सतर्क और सावधान होकर के जीवन को जियो। चंद्रमा ने थोड़ी सी भूल की, इंद्र के कहने पर गलत काम में सहयोग दिया। अच्छे काम में जरूर सहयोग दो, धर्म के काम में, पुण्य के काम में, समाज के काम में, देश सेवा के काम में सहयोग दो, उत्तम है। लेकिन कभी भी यदि कोई व्यक्ति आपको गलत काम में सहयोग दे तो तुरंत मना कर दीजिए, हम यह कार्य नहीं करेंगे।
चंद्रमा पर आज भी वो कलंक आकाश में देखो तो वो नजर आता है। सभी के सभी देवताओं ने कहा तू अब कलंकी है, हम लोगों की सभा में नहीं बैठेगा। इंद्र ने भी कहा अब तेरे को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, यहां से जा। बेचारे चंद्रमा ने विचार किया कि आपके कहने पर हमने इस कार्य में प्रवृत्त हुआ मैं, और आपने भी मुझे यहां से निष्कृत कर दिया, निकाल दिया, मैं कहां जाऊं। विचार करो, जिससे घर से निकाल दिया जाए, परिवार से निकाल दिया जाए, समाज से निकाल दिया जाए, जिसका समाज परिवार में कोई स्थान नहीं रहने दिया जाए, ऐसा व्यक्ति कहां जाएगा, क्या करेगा, उसका क्या अवलंब होगा, उसका क्या आधार होगा, उसके जीने का क्या माध्यम बनेगा। बस माध्यम एक वही रह जाता है। कौन? भगवान। कौन? और वो भी कौन सा भगवान? शंकर भगवान। रामदेव कह सकते हैं, कृष्णदेव कह सकते हैं, विष्णुदेव कह सकते हैं, लेकिन शंकर देव नहीं कह सकते। आप बोले क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? इसलिए वो क्यों कह सकते हैं कि वो देव हैं, वो देव हैं, और शंकर महादेव है। शंकर महादेव होने के कारण भोले बाबा मना नहीं कर सकते हैं। एक मन में धारणा बनाओ, शिव पुराण को सुन रहे हो, जीवन की कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत दुनिया वालों से कभी नहीं कहना, भूल के नहीं कहना। रोना हो, दुखी होना हो, बिलखना हो, तड़पना हो, कोई भी दर्द वेदना हो तो संसार वालों से मत कह देना। आपकी बड़े प्रेम से बात सुनेंगे, कान लगा के सुनेंगे, और सुनने के बाद आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। दुनिया वालों से नहीं कहना। कहना है तो किससे कहना? महादेव से कहना है। किससे कहना है? महादेव से कहना। चंद्रमा ने विचार किया अब मेरा जगत में कोई नहीं है, हम निष्कृत हो गए हैं। बस चंद्रमा भोले बाबा के पास गए, और जब भोले बाबा के पास पहुंचे तो भोले बाबा ने कहा कैसे आए? बोले महाराज अब तो बहिष्कृत हो गया हूं, कहीं स्थान नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, भोले के बाद भोले के पास आदमी लास्ट में पहुंचता है, अंत में ही पहुंचता है। चाहे चार आदमी वो कंधों पर बैठ के जाए, चाहे ऊंच जाए, पर जाता अंत में ही है, जाता लास्ट में ही जाता है। दुनिया से ठुकरा दिया जाए, कोई सहयोगी नहीं मिले तो अंत में भोले बाबा की शरण, और अथवा जब दुनिया से जाता है तब भी भोले बाबा की शरण। उस समय दुनिया का कोई नहीं आता है देव, न राम आते हैं, न कृष्ण आते हैं, न विष्णु आते हैं, न कोई देवता आता है, न भगवती आती है। वहां केवल कौन आता है? शंकर भोले बाबा शमशान पहुंचते। कहां पहुंचते? दुनिया ने तुझे छोड़ दिया पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज के जमाने में दुनिया इसको हटा देती है, पदच्युत कर देती है, फिर भी पद पर बैठने का प्रयास करता है। रिटायरमेंट होने के बाद भी चाहता है एक साल बढ़ जाए तो बहुत अच्छा लगे। रिटायरमेंट होने के बाद भी कम पैसे में रख लिया जाए, कोई बात नहीं। नहीं, कुछ जीवन प्रभु चिंतन के लिए होना चाहिए। लास्ट में अंत में भोले बाबा ही शरण हैं। जब चंद्रदेव भगवान भोलेनाथ के पास गए, कपाल पाणी चंद्रमौलेश्वर के पास गए, भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आए तो सही, जब भी आए तभी सही, बहुत अच्छी बात। भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से चंद्रमा को अपनाया, और अपना करके कहां रखा आपको मालूम है? चंद्रा सर्वत्र वंदिते। भगवान शंकर उसे कंधे पे नहीं बैठाया, ध्यान देना, ना हाथ में पकड़ा, ना कमर में बांधा, अथवा कहीं नहीं। कहां रखा है? कैसा? कलंकी। कैसा है? चंद्रमा कलंकी है। कलंकित चंद्रमा को भी भगवान ने
माथे पे दिया रखा है, सिर पे रखा है, कितना ऊंचा स्थान दिया। सोचो, विचार करो। यदि आप भजन करोगे, ध्यान देना, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, ध्यान करोगे, जब कलंकित होकर के गया तो भगवान ने माथे पे रखा और भजन करके जाओगे, स्मरण चिंतन करते करते जाओगे, तो सोचो भगवान कहां बैठाएंगे? बोलो कहां बैठाएंगे? सबसे ऊंचा क्या है? सिर। और सिर से भी ऊंचा कोई है, बोलो क्या है? दिल। दिल, दिल में चीज भई रखी जाती जो बहुत अति प्रिय होती है। सिर पर गठरी रख लेते हो, सोने की, चांदी की, नोटों की बंडल की गठरी, अटैची वगैरह बहुत कुछ सिर पे रख सकते हो, पर सिर पे रखी हुई वो वस्तु सिर पे ही रहती, उतार दी जाती है। और दिल में जो एक बार रख लिया वो कभी उतारी। जब तुम जाप करते करते, भजन करते करते, शंकर का गुणानुवाद करते करते जाओगे तो भोले आप कहां बैठाएंगे?